कहानी शुरू होती है एक भयानक तूफान से। समंदर की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही हैं और आसमान से बिजली ऐसे गिर रही है जैसे पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। इसी बीच एक मालवाहक जहाज डूब जाता है और उसके कुछ कंटेनर बहकर एक अनजान टापू के किनारे लग जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तभी कुछ ऊदबिलाव को एक अजीब सा डब्बा मिलता है। जैसे ही वे उसे छूते हैं, एक धमाका होता है और बाहर निकलती है रोजम यूनिट 7134, जिसे हम प्यार से रोज कहेंगे। रोज का पहला शब्द ही उसकी प्रोग्रामिंग को दर्शाता है। हेलो, मैं रोजम 7134 हूँ। एक रोजम हमेशा अपना काम पूरा करता है, बस पूछिए। लेकिन वहाँ पूछने वाला कोई इंसान नहीं था। वहाँ थे तो सिर्फ जंगली जानवर, जिन्हें इस लोहे के अजूबे से सिर्फ खतरा महसूस हो रहा था। रोज अपनी यूनिवर्सल डायनामिक्स वाली मीठी आवाज में मदद की पेशकश करती है, लेकिन जवाब में उसे एक विशाल लहर मिलती है जो उसे चट्टानों से टकरा देती है। अगले कुछ दिनों तक रोज का सामना एक ऐसी कड़वी सच्चाई से होता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम ही नहीं किया गया था। वो पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। वो भालुओं से बात करने जाती है तो वे उस पर हमला कर देते हैं। वो एक रोबोट है, उसे दर्द नहीं होता, लेकिन उसकी बैटरी और उसके कल पुर्जे जवाब दे रहे थे। वो बार बार कहती है, कृपया मुझे कोई काम दे, क्योंकि एक रोबोट के लिए बिना किसी मकसद के होना उसकी मौत के बराबर है। यहीं पर रोज एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो चुपचाप एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और महीनों तक उस जंगल की आवाजों को सुनती है। वो चिड़ियों का चहचहाना, लोमड़ियों की चालाकी और भेड़ियों के अनुशासन को गौर से देखती है। और फिर चमत्कार होता है, उसकी चिप उन जानवरों की भाषा को डिकोड कर लेती है। अब रोज को समझ आ रहा था कि ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वे उसे एक राक्षस कह रहे थे, लेकिन रोज हार मानने वालों में से नहीं थी। एक शाम एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। रोज एक ऊंचे पहाड़ से फिसलती है और सीधे एक बत्तख के घोंसले पर जा गिरती है। धूल और पत्थर शांत होते हैं तो रोज देखती है कि उसके वजन के नीचे पूरा परिवार खत्म हो चुका है। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा सा अंडा जो मलबे के नीचे सुरक्षित बच गया था। जैसे ही रोज उस अंडे को उठाती है, वो चटकने लगता है और बाहर निकलता है एक नन्हा सा मासूम बत्तख का बच्चा। वो बच्चा अपनी पहली नजर रोज पर डालता है और अपनी नन्ही चोंच से उसके लोहे के हाथ को छूता है। यहीं से रोज की प्रोग्रामिंग में एक ऐसा बग आता है जिसे प्यार कहा जाता है। वो बच्चा उसे अपनी माँ समझ लेता है। अब रोज के पास एक काम था, एक बहुत ही मुश्किल काम। उसे इस बच्चे को पालना था, लेकिन जंगल के नियम बहुत क्रूर हैं। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम फिंक है, उस बच्चे पर नजर गड़ाए हुए है। फिंक का मानना है कि इस बच्चे का बचना नामुमकिन है, लेकिन रोज कहती है, मेरा काम इस बच्चे को तब तक सुरक्षित रखना है जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाता। रोज को पता चलता है कि इस नन्हे बच्चे का नाम ब्राइट बिल है। ब्राइट बिल बाकी बत्तखों से अलग है क्योंकि उसकी माँ एक रोबोट है। बाकी जानवर रोज का मजाक उड़ाते हैं, उसे डराते हैं, लेकिन रोज डटी रहती है। वो फिंक लोमड़ी के साथ एक अजीब सा समझौता करती है। फिंक उसे सिखाएगा कि एक माँ कैसे बनते हैं और रोज उसे सुरक्षा देगी। जैसे जैसे ब्राइट बिल बड़ा होता है, चुनौतियां और भी भयानक होने लगती हैं। सर्दियां करीब आ रही हैं और अगर ब्राइट बिल समय पर उड़ना नहीं सीखा तो वो मर जाएगा। लेकिन इसी बीच रोज को एहसास होता है कि उसके अंदर की मशीनरी खराब हो रही है। और सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब टापू के ऊपर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। क्या इंसानों ने रोज को ढूंढ लिया है? क्या वे उसे वापस ले जाने आ रहे हैं? और अगर रोज चली गई तो उस नन्हे ब्राइट बिल का क्या होगा, जो अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता।